तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। देखो कितना ही फ़र्क है मतलब इस फोटो में और इस फोटो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विनीत कटर फोटोग्राफी। आई एम विनीत कटर, आई एम फैशन फोटोग्राफर बेस्ड इन दिल्ली। तो इस वीडियो में जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी एडिटिंग रिलेटेड सीरीज चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर एक फोटो को पूरा रीटच करके दिखाऊं, बिल्कुल स्क्रैच टू एंड तक। भाई एक जब फोटो क्लिक होती है, रॉ फोटो क्लिक होती है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्किन पे अप्लाई होता है, कैसे कैसे एक फोटो रीटच होती है। अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हैं तो किसी एडिटर को देने से आपके पैसे लगते हैं, क्योंकि एडिटर ऑब्वियसली फ्री की तो करके देंगे नहीं। एडिटर फोटो को एक रीटच पैसे लगते हैं 100, 150, 200, 300। अब जैसे जैसे फीस होती है एडिटर की वैसे वैसे वो चार्ज करते हैं। इतना उनका एक्सपीरियंस है। तो वो पैसे बचाने के लिए आप खुद एडिट कैसे कर सकते हो, बेसिक एडिट कैसे कर सकते हो एक, अगर आपने अभी फोटोग्राफी शुरू की है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा प्रोसेस है 0 से लेके 100 तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक फोटो कैसे रीटच होती है। तो ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, तो एंड तक देख लेना, स्किप मत करना। जहाँ जहाँ स्किप करने वाला होगा वहाँ आपको पता चल जाएगा, स्किप कर सकते हो। बाकी अगर कोई स्टेप मिस करा तो आपका ही नुकसान है। ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे तो आती है रीटच करनी, आपको ही सिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो हमने फ़ोटो लिया वो JPEG फॉर्मेट में है। अगर ये रो फॉर्मेट में होती तो आप ज़्यादा एनहेंस कर सकते, ज़्यादा इसमें अपनी लाइटिंग वगैरह, कलर्स वगैरह ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अब जब JPEG में है तो हम इसमें जो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा जो रो में होता है, सबसे पहले अपना कलर करेक्शन करना। लेकिन जो JPEG उसमें ऑलरेडी जो कैमरे से निकलती है फ़ोटो JPEG वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम कर नहीं सकते, पर जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। तो सबसे पहले Ctrl+J करके डुप्लीकेट बना लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फ़िल्टर में जाने के बाद हम जाएंगे कैमरा रो फिल्टर में, मतलब कि जो रो वाला फ़िल्टर होता है, वहाँ से हम सारी लाइटिंग वगैरह, कलर वगैरह, इसका टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट करेंगे। तो करते हैं। तो ये अपना कैमरा रो फिल्टर खुल गया। अब यहाँ से टेम्परेचर इसका थोड़ी सी इसको वार्म शेड दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम जो एक्सपोजर है, इसका एक्सपोजर एज इट इज़ रहने देंगे। थोड़ी हाईलाइट जो है इसे कम कर लेंगे, ठीक है। शेडोज़ हल्की सी कम कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ब्लैक कम कर लेंगे थोड़े से, थोड़ी कंट्रास्टी दिखनी चाहिए ना फ़ोटो। और थोड़ी सी क्लैरिटी इसकी इंक्रीज़ कर लेंगे। क्लैरिटी ज़्यादा मत इंक्रीज़ करना, नहीं तो फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। और हल्की सी सैचुरेशन, ठीक है। ये हो गया अपना इतना। ओके कर देते हैं यहाँ से, ठीक लग रही है, ओके कर देते हैं। अब जो इसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो हमने इसका जो मेन मॉडल है अपना, इसका फेस क्लीन करना है। तो फेस क्लीन करने के लिए हमारे पास 2-3 टूल्स हैं अलग अलग। एक हो गया पैच टूल, स्पॉट हीलिंग टूल और हीलिंग टूल। तो स्पॉट हीलिंग टूल और हीलिंग टूल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं यूज़ करूँगा स्पॉट हीलिंग टूल यूज़ करूँगा, उसके बाद पैच भी यूज़ करेंगे और हीलिंग भी करेंगे। तो ये तीनों अलग अलग मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कि यूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में जहाँ पे अलग अलग स्पॉट पे अगर एक टूल काम नहीं करता तो दूसरे टूल पे हम काम कर सकते हैं। और जो ये जूम है इसको आप 100% ही रखना, इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर करोगे तो आपको उस टाइम तो ठीक लगेगा भी हाँ अच्छा एडिट हुआ है। जब जूम आउट करोगे तो आपको लगेगा भाई ये क्या हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जाएगा, तो वो ज़्यादा सही नहीं है। तो 100 ही रखना। अब ये हालांकि JPEG है तो इस पर मैं 100 भी करूँगा तो ज़्यादा लगेगा, तो इसमें मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे टूल बार में से अपना पैच टूल और नहीं स्पॉट हीलिंग टूल। और एक एडवाइस और, जब आप अगर जैसे ये फ़ोटो ज़्यादा ब्राइटनेस में है तो इसकी हम थोड़ी ब्राइटनेस एक बार के लिए कम रख लेंगे, जिससे हमें जो डार्क स्पॉट्स हैं वो सही दिखें। और इसके बाद एडिट करने के बाद हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लेयर 1 पे सिलेक्ट कर लेंगे और अब एडिट करना शुरू करते हैं। सीधा स्पॉट्स पे टैप टैप करना है जिससे वो गायब होते जाएं। अब जितने भी रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, या पिंपल्स हटने के बाद जो भी स्पॉट्स रह जाते हैं, आप इस चीज़ से
ख़त्म कर सकते हो उसको, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें पैच टूल भी यूज़ होने वाला है, 2-3 अलग अलग टूल यूज़ होने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी अपने पैच टूल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, थोड़ा टाइम पहले बनाई थी, ज़्यादा देर नहीं हुई उसको बनाए हुए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हो जिसको बिल्कुल यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि पैच टूल से हम सिर्फ पिंपल्स और वगैरह ही रिमूव नहीं कर सकते, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप वो वीडियो देखो, उसमें मैंने डीप में बता रखा कि पैच टूल हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं स्पॉट हीलिंग बस से कर रहा हूँ तो कुछ भी पिक कर जा रहा है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर इसके जो पिक्सल सिलेक्शन नहीं है, तो ये कहीं मर्जी से आसपास से पिक्सल उठाई जा रहा है और वहाँ पे पेस्ट कर दिया जा रहा है। तो जो स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश में यही फ़र्क है कि स्पॉट हीलिंग में हम पिक्सल डिसाइड नहीं कर सकते कि जो ब्रश है, टूल है, वो कहाँ से उठाए, लेकिन जो हीलिंग है उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो Ctrl+Z करके आप उसको अंडू कर सकते हो, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अब ये इसको वीडियो को पूरी देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे को आती है करनी, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो आपका ही फ़ायदा है। तो जो स्मूथनिंग का पार्ट आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, तो यूज़फुल है बहुत, मतलब थोड़ी लंबी होगी वीडियो बट आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब यहाँ पे हमने स्पॉट हीलिंग टूल से हम गायब कर रहे हैं। अब पैच टूल की बारी में कर लेते हैं, थोड़ा सा पैच टूल से भी करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो जिनको पैच टूल का नहीं पता वीडियो देख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यूज़फुल है यार वो। यहाँ पे तो सिर्फ आपको जो है एक पिंपल्स रिमूव करके दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें इतना यूज़ नहीं है पैच टूल का एज़ कम्पेयर टू दैट वीडियो। सो ये तो हो गया, अब यहाँ से तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं पैच टूल का यूज़। तो पैच टूल सेम टूल के बाद मिल जाएगा वहीं पे। तो पैच टूल अब ये जैसे ये चीज़ है, अब यहाँ पे हम सिलेक्शन बनाएंगे पैच टूल से, तो इसको ड्रैग करके नीचे से इसके पिक्सल उठा लेंगे और ये गायब, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे करना है। अब ये जो पैच टूल है सिर्फ यहीं पे ये इस्तेमाल नहीं होता, पिंपल्स में इस्तेमाल नहीं होता, इसके बहुत यूज़ हैं, आप सोच भी नहीं सकते आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। आप इससे रिंकल्स भी हटा सकते हो अगर क्लोथिंग पे रिंकल्स हैं। अब यहाँ तो मैं पिंपल्स हटा रहा हूँ, फिर भी अपने अगर सीखना है पैच टूल यूज़ कैसे करते हैं, कैसे यूज़ है इसका, तो आप वीडियो देखो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये ऐसे गायब हो रहा है, ठीक है। एक उस वीडियो पे कमेंट आया था कि आप फ़ोन करके बता दोगे, तो देखो यार फ़ोन करके पॉसिबल नहीं होता, मैं जितना हो सकता है मैं वीडियो में बता देता हूँ। अब 2-3 बार वीडियो देख लो, समझ ना आए, अगर फिर भी कुछ लिमिटेड डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ लो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अब जैसे मैं वीडियो में आपका रिप्लाई कर ही रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो यार। अगर आपको जो डाउट था, जो क्लियर नहीं हुआ था, मैं कमेंट में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें पैच टूल का यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। जितना टाइम हमें फ़ोटो क्लिक करने में लगता है, फ़ोटो क्लिक करने की सेटिंग में लगता है, लाइटिंग वगैरह में, उतना ही टाइम मैं कहूँगा या उससे ज़्यादा टाइम एडिट में लगता है। अब कुछ फ़ोटोग्राफ़र कहेंगे यार ये क्या बोल रहा है भाई, गलत है या सही है, बट जो है वो है यार मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, जो फोटोग्राफी के लिए अपना आइडिया सोचने में जो टाइम लगता है वो एक अलग बात है, क्योंकि सारा कैटलॉग क्या कहते हैं, लुक बुक बनाना उसको, तो लुक बुक हर शूट के लिए डिफरेंट होती है, तो उसके लिए वो बात अलग है कि उसके लिए सोचना पड़ता है ज़्यादा। बट मैं एक तरह से मेहनत की बात कर रहा हूँ, जैसे ये वाली है, एडिट में टाइम काफ़ी लगता है यार, नो डाउट। प्रीसेट भी हो, प्रीसेट पे ये प्रीसेट तो नहीं बना सकते ना कि किसके फेस पे कितने पिंपल हैं वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। प्रीसेट हो गए, एक्शन हम लेयर्स के बना लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा,
ठीक है। जो एक्शन बन सकते हैं हम वही बना पाएंगे ना। अब ये मैनुअल तो नहीं बना पाएंगे, इसको तो मैनुअली करना, जो मैनुअल काम है उसके एक्शन तो बना नहीं पाएंगे हम, तो इसको तो मैनुअली करना पड़ेगा ना। तो ये देखो, ये मैंने सारा पैच टूल्स ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे भी ये रहता है लेफ्ट साइड पे ये वाली चीज़, तो ये कैसे गायब होगी ये भी हम करके देख लेते हैं, अगर होती है ठीक है, वरना इसको हम कर लेंगे हीलिंग ब्रश से दूर, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसको जो नीचे वाला पार्ट था चिन के पास, उसको हम हीलिंग ब्रश से, या जो बाकी थोड़ा डार्क एरिया उसको भी हम हीलिंग ब्रश से दूर कर लेंगे, मतलब क्लियर कर देंगे, कहने का मतलब। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब यहाँ से हम लेंगे पिक्सल इसके और यहाँ पे इसको ब्रश चलाएंगे, तो इवन और अनइवन एरिया जो सेम सा दिखेगा थोड़ा, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है स्पॉट हीलिंग में और हीलिंग में। और अब कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ये तो क्लोन टूल जैसा है। मेरे भाई थोड़ा बहुत क्लोन टूल जैसा है, लेकिन क्लोन टूल जैसा एग्जैक्ट नहीं है। काम थोड़ा क्लोन टूल जैसा ही करता है ये, क्योंकि जो इसका काम है ब्रश वाला वो पिक्सल उठाना, और क्लोन क्या करता है वो भी पिक्सल से काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्सल करा और यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, तो ये पिक्सल वहीं पे रहेगा, इसके साथ मूव नहीं करेगा, ठीक है। वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। तो क्लोन का क्या होता है, क्लोन आपके साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। जहाँ पे आप जाओगे भी पिक्सल यहाँ सेलेक्ट करें और हम ब्रश को यहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये पिक्सल वहीं से शुरू होंगे। ये फिर ये देखो, अगर क्लोन होता तो क्लोन वाला यहाँ पे आ जाता, यहाँ ना रहता। तो ये सिस्टम होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसी के साथ एक ही वीडियो में मैंने आपको दूसरे टूल के बारे में भी जानकारी दे दी। तो भैया और क्या लोगे, इसी बात पे वीडियो लाइक करो यार, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को अगर नवे हो तो, ठीक है। और चलो फिर आगे करते हैं, देखते हो। और जैसे ये अनइवन एरिया नीचे डार्क है, एक साइड लाइट है, तो आप इसको भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा होया नहीं, हाँ होया। अगर कुछ सोच रहे हो ना भाई तेरे से तो हो नहीं रहा, हमसे कैसे होगा, तो उनको बता दूं भाई मैं अपनी फ़ोटो एडिट नहीं करता होता, मेरे को आती है एडिटिंग। तो मैं अपनी जो फ़ोटोज़ हैं वो एडिटर को ही देता हूँ एडिट करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और उनके पास पूरी टीम होती है जो एडिटर्स होते हैं। तो जहाँ मेरे को एक शूट के मान लो 20 फ़ोटोज़ हैं, तो एक फ़ोटो एडिट करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, जो प्रॉपर एडिट होती है। तो मैं अगर एक फ़ोटो 1.5 से 2 घंटे में एडिट करूँगा, मैं तो एक दिन में 2 से 3 फ़ोटो एडिट करूँगा, और पूरा दिन 3 फ़ोटो एडिट करने में ही रह जाऊँगा मैं तो बस। तो ये थोड़ा गलत अप्रोच होती है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान बांट दिया मैंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बांटता तो वैसे मैं ज्ञान ही हूँ फोटोग्राफी का। जहाँ भी आपको अनइवन चीज़ दिख रही हो वहाँ पे आप चला सकते हो इसको, और ये इवन कर देगा। काफ़ी अच्छा टूल है। अब जैसे यहाँ पे ये वाइटनेस है, ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं होल्ड सी, और एक और बात, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल नेचुरल रहे आपकी स्किन, ज़्यादा एडिट ना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। कि जैसे अभी मॉडल के फेस पे जो कहते हैं नेचुरल मार्क्स हैं, मतलब तिल हैं, वो ज़्यादा हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रहने दो। नहीं अगर आपने एडिट करना तो, अगर नेचुरल चाहिए तो नेचुरल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो जो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ है वो नेचुरल ही रहनी चाहिए, उस पर एडिट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब अगर मॉडल एजेंसीज़ के पास जाते हैं तो रियल में वो कुछ और दिखते हैं और फोटो में एडिट हुए होते हैं, तो फिर दिक्कत होती है उनको।
उनको दिक्कत होगी तो आपको दिक्कत होएगी, क्योंकि वो फ़ोटोशूट तो आपसे करा के जा रहे हैं ना। अगर कोई फोटोग्राफर देख रहा है वीडियो तो, एडिटर देख रहा है तो एडिटर को पता है यार क्या करना है। क्योंकि उनका काम यही है, जैसे हमारा काम फोटोग्राफी है वैसे उनका काम एडिटिंग है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी डार्क डार्क दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। वैसे तो इस जगह को मैं पैच टूल से भी कर सकता था। तो ये तो हो गया हमारा हीलिंग ब्रश से भी होगा करके दिखा दिया आपको मैंने, स्पॉट हीलिंग से भी करके दिखा दिया। अब जो एक थोड़ा सा एक और आपको बताता हूँ। जैसे मॉडल ने जो क्लोथिंग पाई होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके जो क्लोथ हैं उनके पे ब्रांडिंग होती है, तो ब्रांडिंग कैसे ख़त्म करनी है तो आपने पैच टूल की वीडियो देखी तो उसमें बताया हुआ मैंने सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें भी देख लो, मैं बता देता हूँ फिर दोबारा से एक बार। तो जो पैच टूल है, हम पैच टूल लेंगे, जैसे हमने पिंपल्स गायब करे थे तो वैसे ही इसकी सिलेक्शन करनी है। और सिलेक्शन करने के बाद सेम चीज़ ड्रैग कर दो अपवर्ड और ये गायब, जादू हो गया ना। तो ऐसे ही आप क्लीन कर सकते हो। अब एक बार मैं दिखा रहता हूँ हमने एडिट क्या किया फेस पे, ठीक है। ये बिफोर है, ठीक है, ये आफ्टर है। कोई कह सकता है पिंपल्स थे इसके फेस पे, नहीं कह सकता ना। तो भाई यही कमाल है एडिट का, इतनी एडिटिंग हो चलता है। जो मैनिपुलेशन होती है, फोटो कुछ दिखते हो मतलब हो कुछ जाते हो, जैसे लड़के होते हैं बॉडी बिल्डर होते हैं कुछ, तो कहते हैं ऐप्स दिखा दो, ये कर दो वो कर दो, तो वो चीज़ ऐप्स वगैरह कभी काम नहीं आती मॉडलिंग में। ये चीज़ फेस क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है क्योंकि फ़ोटो अच्छी दिख रही है, फेस अच्छा है, नो प्रॉब्लम ब्रो, इतना कर सकते हो। और ये रिंकल्स हैं, ये रिंकल्स भी हटा सकते हो, अगर नहीं हटाना है तो आपकी मर्ज़ी है, इट्स टोटली अप ऑन यू, ठीक है। मैं तो कहूँगा वैसे रिंकल्स है तो हटा दो भाई, क्योंकि अब मॉडल तो जवान ही दिखना चाहिए। मॉडल बुढ़ा होगा तो उसको काम कैसे मिलेगा। जितना यंग है उतना अच्छा है। तो ये अपनी एडिटिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। फेस का जो रीटच है ऑलमोस्ट डन है। रीटच मतलब जो बेसिक फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि स्मूथनिंग कैसे करते हैं फेस पे, उसके 2-3 तरीके हैं अलग अलग, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ उससे पहले जो हमने ये ब्राइटनेस वाली लेयर थी इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और देखो गोरा चिट्टा मुंडा है, बिल्कुल साफ़ हो चुके। अब देखना फेस, ये बिफोर था, ये आफ्टर है क्या नहीं। तो अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। और अब चाहो तो जो लेयर 1 है इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आपने एसटीज छोड़नी है एसटीज छोड़ दो। तो आप इन फ्यूचर अगर कभी भी एडिट करते हो तो आपको लगता है कि उस लेयर की जिस पे आप काम कर रहे हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको मर्ज कर सकते हो, या अगर बिल्कुल डिलीट करनी डिलीट कर दो अगर आपको इफेक्ट चाहिए ही नहीं। अब जैसे हमको ये चीज़ चाहिए
तो हम इसको मर्ज कर देंगे, क्योंकि हमें इस पे इसके बाद एडिट नहीं करना। एडिट करना भी होगा तो हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मर्ज कर देते हैं, तो ये मर्ज होगी। अब हमने जो स्मूथनिंग करनी है उसके लिए हम दोबारा से कंट्रोल जे कर देंगे, और उसी जो हमने मर्ज करी है टोटल जो फोटो बन के आई है फाइनल, उसकी जो है एक कॉपी बन के आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लेयर 1 है इसको हम करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। ये सबसे पहला तरीका है जो स्मूथनिंग का होता है, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी बना लेंगे कॉपी, ये बन की कॉपी अपनी। और क्या कहते हैं, इसमें जो लेयर 1 है उस पर हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले लेयर 1 की कॉपी को ऑफ कर लेंगे। अब हमने हालांकि जो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बनाया तो हम इस पर भी ब्लर करेंगे, ठीक है। ब्लर के बाद गॉसियन ब्लर। और जैसा मैं कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि हर फोटोग्राफर वैसा ही करे, अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने जिसको अच्छा लगता है वो वैसा कर लेता है। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जाते हैं लेयर 1 पे और इसको करते हैं अदर हाई पास। अब कुछ फोटोग्राफर इससे एडिट करते होंगे, कुछ किसी और से करते होंगे जो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, जानी सारा कुछ आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम विविड लाइट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो भद्दा भद्दा सा दिख रहा है, भाई ये क्या कर दिया फ़ोटो को। तो अभी रुको ज़रा सब्र करो, बताता हूँ क्या है ये। अब जो हमने ये जो स्मार्ट फिल्टर बनाए थे ये किस लिए बनाए थे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट किया था। अगर हम इस पे सीधा गॉसियन ब्लर या हाई पास इफेक्ट अप्लाई करते और हमने उनकी वैल्यू चेंज करनी हो, जैसे अब हमको फोर्स ये ज़्यादा लग रहा है तो हमने इसको कम करना होता, तो हम तब कम नहीं कर सकते थे जब हमने वो बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाए। तो अब हम यहाँ पे हमने मान लो गॉसियन ब्लर की वैल्यू कम करनी है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे गॉसियन ब्लर पे और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो कम कर सकते हैं। अब ये देखो होगी कम। तो जितनी आपको चाहिए आपकी फ़ोटो की नीड के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने स्किन अपने स्मूथ लग रही है तो हम यहाँ पे चाहो तो 10 भी रख सकते हैं, 11, क्योंकि इसकी हमने जो पिंपल्स रिमूव करे हैं उसकी ऑलरेडी स्किन ऑलरेडी स्मूथ हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो अब यहाँ पे हमने रख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G प्रेस करेंगे और ग्रुप बन जाएगा। तो अब क्या करना है, ग्रुप पे जो सिलेक्ट है अब ऑल्ट होल्ड करके रहना है, ऑल्ट बटन कीबोर्ड पे और मास्क वाले बटन पे दबाना है। तो जो ये फ़ोटो है अब हम जहाँ जहाँ ब्रश चलाएंगे वहाँ अप्लाई होएगा। पहले क्या था, जो अपना ये था आइस थी, हेयर थे, हर जगह वो इफेक्ट अप्लाई होगा तो हमें वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए अब ब्रश के लिए हम बी दबा दो या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रश आ गया अपना, हम ब्रश अपना चलाएंगे तो अप्लाई होता जाएगा। और उसके लिए जो फोरग्राउंड कलर ये वाइट होना चाहिए जब ब्रश चलाओगे, ठीक है, वरना अप्लाई नहीं होगा। अब आप देखोगे मास्क में वाइट होने लग गए जहाँ ब्रश चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप चेक कर लेना अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ वाइट नहीं होएगा और उसके लिए आप यहाँ पे कलर चेक कर लेना, वो कलर कौन सा है। सिंपल है। जहाँ छोटा करना है वहाँ छोटा कर सकते हो। ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करके माउस का जो राइट क्लिक बटन है उसको होल्ड करना है और लेफ़्ट टू राइट माउस को ड्रैग करना है छोटे बड़े के लिए रिस्पेक्टिवली। तो ये अपना स्मूथ होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपने अगर जैसे ये तो मेल मॉडल है, इसने कपड़े पाए हैं, तो अगर फीमेल मॉडल का पोर्ट्रेट है कुछ भी है, फुल बॉडी पोज है, तो जहाँ जहाँ आपको लगती है नीड कि आपको ये चलाना चाहिए, ऐसे स्मूथ करना चाहिए, तो आप वहाँ ऐसे चला सकते हो, नो वरीज। कहीं गलती होती है तो कंट्रोल Z करके अंडू कर सकते हो।
तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप अपना स्मूथनिंग का। अगर ये स्मूथनिंग ठीक लगी है तो आप इससे भी कर सकते हो। अब मैं जो दूसरी बताऊंगा आप उससे भी कर सकते हो। तब लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो ये स्टेप है हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो इसको आप एक बार कॉपी कर लो या इसको डिलीट कर लो। हम कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है, एक डिलीट भी कर देते हैं इसको, कि अगर वो वाला स्टेप से हमारी सही ना हो तो हम इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे। तो जो दूसरा तरीका है वो है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आते हैं तो इस वीडियो से आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कैसे करते हैं। तो अब जो दूसरा तरीका है वो है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। क्योंकि हमने वो पिछले वाला डिलीट कर दिया तो ये नॉर्मल फ़ोटो आ गई जैसे हमने पिंपल्स रिमूव करने के बाद अपने पास थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लेयर ले लेनी है, डुप्लीकेट बनानी है इसकी बैकग्राउंड की, कंट्रोल जे करके। अब जो लेयर 1 आई है इसकी भी कंट्रोल जे कर लेंगे, 2 बन गई, ठीक है। अब जो लेयर 1 है इस पर हमने अप्लाई करना है ब्लर और गॉसियन ब्लर, ठीक है। अब जो फर्स्ट अभी जो गॉसियन ब्लर अप्लाई करना है वो सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि आपकी फ़ोटो जो है वो थोड़ी सी धुंधली हो जाए, मतलब आपको क्लियर ना दिखे, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने धुंधली कर ली, मतलब थोड़ा सा अप्लाई कर लिया गॉसियन ब्लर, इसको ओके कर देना है। इसके बाद जो आपकी लेयर 1 की कॉपी है इस पे जाना है और इसके बाद जाएंगे हम इमेज में, फिर जाएंगे हम अप्लाई इमेज में। अप्लाई इमेज में जाने के बाद यहाँ से लेयर जो 1 दे रखी है, लेयर 1 हमने सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद हमने जाना है सब्ट्रैक्ट में। सब्ट्रैक्ट में जाने के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अब क्या हो रहा है, जो हमने ये लेयर 1 में हमने ब्लर ऐड करा और लेयर 1 जो कॉपी है हम इसमें हम सिर्फ रखेंगे टेक्सचर। तो अब चाहो तो इसका लेयर 1 का नाम ब्लर भी रख सकते हो और इसका नाम लेयर 1 कॉपी का नाम लेयर टेक्सचर भी रख सकते हो। तो हम यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब लेयर 1 में से हम जो ब्लर वाली थी वो हम अलग कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करनी है, मतलब लेयर 1 कॉपी में हम सिर्फ टेक्सचर रख रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उसमें से टेक्सचर निकल के अलग लेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर दिया ओके। अब आपको ज़्यादा दिखाता हूँ, अब कंट्रोल जी कर देना इसका, ठीक है। अगर हम इसको हम एक सेकेंड, जो ये था लेयर 1 था, इसका जो लीनियर लाइट पे हमने कर देना पहले, ठीक है। तो लीनियर लाइट करेंगे तो ये अब आपको देख रहे होगे सेम फ़ोटो दिख रही है हमको, क्यों, क्योंकि सेम ही बन के आएगी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सेम फ़ोटो बन के आएगी। अब अगर मैं बंद कर दूं तो सेम है, देखो कोई फ़र्क नहीं है, डिट्टो एज इट इज़ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जो लेयर 1 है और लेयर 1 कॉपी है, तो लेयर 1 पे जाएंगे हम और लेसो टूल लेंगे। लेसो टूल की हेल्प से हम अब जो हमने ये जो 2 लेयर्स बनाई हैं इनके आप एक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपको बार बार ये वाला स्टेप ना करने पड़े। लेकिन अब जो ये स्टेप है ये आपको हर बार करना पड़ेगा, क्या सिलेक्शन बनानी है। तो सिलेक्शन बनाने से पहले आप जो फेदर है, फेदर चेक कर लेना। इसको यूजली 20-30 पे रखते हैं। फेदर कहाँ दिख रहा है आपको, फिल्टर के नीचे ये फेदर, ठीक है। अब इसको आप 20-30 के आसपास रखना बस। अब फेदर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एजिस हैं, अभी आपको करके दिखाता हूँ मैं। पहले इसको हम फेदर रख लेते हैं, 0 कर देते हैं, ये 0 रखती है, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन करता हूँ, कोई भी रैंडम सिलेक्शन कर ली मैंने, ठीक है। ये सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे मैं क्यू प्रेस करता हूँ। अब देख रहे हो ये जो एजिस हैं ये कितनी मतलब हार्ड है, हार्श एजिस हैं। अगर हम यही फेदर हम 20-30 का रखते तो ये कुछ ऐसी होती है, अभी दिखाता हूँ करके। इसको कंट्रोल डी कर देते हैं और अब रखते हैं हम 25 रख लेते हैं फॉर सपोज, ठीक है। अब दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ेगी अपने को, और सेकेंड वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाथ हिल गया था। ये सिलेक्शन कर रहे हैं अब हम, ठीक है। ये सिलेक्शन कर दी हमने, डन।
अब दिखाता हूँ मैं क्यू प्रेस करके। तो ये देखो, ये फ़र्क है हार्श में और फैदर देने में, ठीक है। तो अब ये हमने सिलेक्शन कर ली। अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर में जाने के बाद दोबारा से हम गॉसियन ब्लर में जाएंगे, और इस बार जो हमने पहले वैल्यू रखी थी 4, इस बार हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। और तो अब ये फ़ोटो टू फ़ोटो डिपेंड करेगा, और इतनी भी ज़्यादा मत रख देना कि कुछ ऐसे हो जाए। 1000 पिक्सल तो है नहीं कि ऐसे हो जाए, ये बेकार लगेगी, ठीक है। ये साफ पता चला प्लास्टिक सी लग रही है, ठीक है। तो इतनी रखना कि नेचुरल लगे, ज़्यादा न लगे। हम एक वैल्यू देख लेते हैं कि जिस पे सही लग रही हो। अराउंड 12 to 15 रख लेना। फ़ोटो टू फ़ोटो डिपेंड है, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ। कोई ब्रश नहीं चलाना, कोई मास्क नहीं क्रिएट करना, बस लेसो टूल और 2 लेयर्स एंड दैट्स इट। आपकी जो स्किन का जो फेस है वो, मतलब फेस है जो, वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जहाँ आपको नीट लगे। फ़िल्टर पे जाना है, और अगर आपको सेम वैल्यू रखनी है गॉसियन ब्लर की, तो आप देखोगे रिसेंट जो हमने एक्शन लिया था वो हमारा आया हुआ है। तो रिसेंट एक्शन पे हम क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल आल्ट F कर देंगे, तो वही वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी बनेगी सेम चीज़, ठीक है। इसके बाद हम अब फोरहेड पे करेंगे सेम चीज़, सिलेक्शन बनाएंगे और आल्ट कंट्रोल और F प्रेस कर देंगे फॉर सेम वैल्यू। अगर आपने वैल्यू बढ़ानी है तो आप ऑल्ट कंट्रोल F सिलेक्ट मत करना, आप वैल्यू बढ़ा भी सकते हो मैनुअली जाके। ऑल्ट कंट्रोल F, ये हो गया आपका सिलेक्शन डन, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे इस मेथड से हमें ये नहीं होता, कोई एजिस, हार्ड एजिस क्रिएट नहीं होती जैसे उसमें हो सकती हैं अगर आपकी वैल्यूज़, आपकी गॉसियन ब्लर की और हाई पास की अगर वैल्यू सही नहीं है, ठीक है। तो ये अपना डन है, ये सिलेक्शन होगी अपना, ये से अपना स्मूथनिंग भी होगी इसकी यहाँ से, और कंट्रोल F। अगर इसकी भी वैल्यू आपकी ज़्यादा हुई तो इसमें भी दिक्कत दे सकता है, ठीक है। पिक्सल हमने कम सेलेक्ट किए, नो प्रॉब्लम, मतलब वहाँ नहीं हो सकता। अब इस साइड भी रह गया था, इस साइड भी हम कर लेते हैं। ये हो गया सिलेक्ट, कंट्रोल आल्ट F, ठीक है। ये हमारी सिलेक्शन होगी। देखो तो सही लौंडा क्या चमक रहा है, ठीक है। ये हो गया अपनी स्मूथनिंग डन, ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। बस, तो फिर ये दूसरा तरीका था एडिट करने का, एडिट नहीं स्मूथनिंग करने का। अब हमने नेक पे भी रह गया था हमारा, खैर थोड़ा, तो नेक पे भी कर ही लेते हैं। कंट्रोल आल्ट F, हो गया स्मूथ नेक भी। तो ये थे हमारे कुछ 2 तरीके। अब तीसरा तरीका भी है, वो मैं फिर अभी बता दिया तो वो लंबी हो जाएगी थोड़ी और वीडियो। तो मैं कहता हूँ कि हमने ये सिलेक्ट तो कर ही लिया, अब इसके बाद हम अगला तरीका देख लेते हैं। अगला तरीका नहीं, मतलब अगला स्टेप देख लेते हैं कि हमें इसके बाद और क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहा, तो जहाँ पे हो सके वहाँ पे आप कर देना।
ये अपनी सिलेक्शन हो चुकी है इसकी। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था, हम इसको कर देंगे मर्ज नहीं करनी है वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है, इसको हम मर्ज कर देते हैं, एज इट इज़ छोड़ सकते हो। तो इसके बाद जो हम करेंगे, जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाता है वो होता है आई शार्पनिंग, जिससे कि फ़ोटो की लुक ही अलग आ जाती है। अगर आप आई शार्प नहीं करते तो फ़ोटो एक अनकम्प्लीट सी लगती है। तो इसलिए हम जो इसमें जो तीसरा स्टेप है वो हम करेंगे आई शार्प। अब आई शार्पनिंग कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता, और उसका अमाउंट कितना रखना है, वैल्यू कितनी रखनी है, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, तो सब कुछ जानना तो वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो अब करते हैं इसकी आई शार्पनिंग। तो आई शार्पनिंग करने के लिए सबसे पहले मैं जो लेयर है जो मर्ज करी थी उसको हमने कंट्रोल जे करके फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। अब जो लेयर 1 आई है इसको हमने करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको बता ही दिया है कि इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है। अब क्या करना है, अब जाना है फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद शार्पन, शार्पन में जाने के बाद स्मार्ट शार्पन, और स्मार्ट शार्पन में जाने के बाद जो ये आपको आई दिख रही है, आई जो दिख रही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई का जो अमाउंट है, जितनी भी आपको आई का नहीं, एक्चुअली जो शार्पन का अमाउंट है, आप अमाउंट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से आपको जितनी आपको आपके फ़ोटो टू फ़ोटो डिपेंड करेगी अमाउंट, ठीक है, उतना आप रख लेना। अब अपना यहाँ पे मेरे को इतनी सही लग रही है, ठीक है। अब ज़्यादा एक बार करके देख लेते हैं कितनी एक रहती है। तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट सी लग रही है ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ये कम कर ली, ठीक है, ये कम होगी। और यहाँ पे और जो बाकी वैल्यू है तो आपने इनके बारे में नहीं पता तो क्या है क्या नहीं, तो आप इसको वीडियो देखो जाके तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ओके करते हैं। तो अभी जो ये स्मार्ट शार्पन अप्लाई हो रहा है वो पूरी फ़ोटो पे अप्लाई हो रहा है, जैसे कि आप पीछे दे सकते हो प्रोसेसिंग के पीछे। अब इसको हम सोचो क्या कर सकते हैं कि ये सिर्फ आइस पे अप्लाई हो, सोचो तब तक ये प्रोसेसिंग होती है। वैसे अब मैंने जो पहले अभी थोड़े प्रोसेस और करे हैं उसमें भी हमने वो चीज़ करी थी कि हम कैसे कर सकते हैं। आप सोचो तब तक ये प्रोसेस हो गए। एक्चुअली क्या ये प्रोसेसिंग इतनी स्लो क्यों है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा स्लो होता है। बाकी मैं इस स्पीड को, इस पोर्शन को थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा एडिटिंग में, तो आपको इतना टाइम लगेगा नहीं।
तो मैंने वो पार्ट कट कर दिया था प्रोसेसिंग वाला, ठीक है। तो अपना जो प्रोसेसिंग होने बाद है ये आ जाएगा स्मार्ट फिल्टर, ये शार्पन अप्लाई होगी, स्मार्ट शार्पन पूरे फ़ोटो पे। अब हमको सिर्फ आइस पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ये मास्क का है ना स्मार्ट फिल्टर वाला, इस पर क्लिक करके हम इसको कंट्रोल आई कर देंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इन्वर्स हो गया तो हम वही काम करेंगे जैसे हमने स्मूथनिंग के टाइम पे किया था, 2 लेयर्स बना के मास्क, इन्वर्टेड मास्क से, ठीक है। तो ब्रश लेना है, ब्रश बी से प्रेस करो या फिर वहाँ पे क्लिक करके ले लो टूल बार में। अब सिर्फ जो ब्रश का साइज है वो बिल्कुल छोटा कर देना, बिल्कुल छोटा नहीं मतलब इतना कि आइस के लिए एनफ हो चलाने के लिए आइस पे। तो आइस पे बाउंड्री पहले चलाओ, ठीक है। ये क्या होगा, जो शार्पनेस है वो सिर्फ आइस पे अप्लाई करेगा और कहीं अप्लाई नहीं करेगा। अभी देखना इफेक्ट, देखना आप शार्पनेस का कैसा दिखता है आइस पे। अगर इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही दिखता है तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को या उसकी ओपेसिटी को, क्योंकि हमारा जो फिल्टर है वो स्मार्ट फिल्टर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। तो जो फिल्टर बन के आया वो भी स्मार्ट फिल्टर है, ठीक है। आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट है तो आप ये यहाँ पे फास्ट हो जाएगा काम सारा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो इसलिए काम थोड़ा स्लो हो रहा है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसलिए मैंने वहाँ पे कलर चेंज कर दिया और यही सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब देखो इस आई में और इस आई में कितना ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये शार्प हो चुकी है। अगर फिर भी आपको है कि ये कुछ ज़्यादा दिख रहा है तो हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे या इसकी वैल्यू यहाँ से कम कर देंगे, बट फिर वो स्मार्ट जो फिल्टर अप्लाई हुआ था वो दोबारा प्रोसेसिंग लेगा, इसलिए हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। एक बार ये दूसरे दोनों आई पे अप्लाई कर दूँ मैं, फिर कर देते हैं। और आइज़ का जो हम शार्पन कर रहे हैं, अब आइज़ में हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि हम आइज़ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो भी देख सकते हो आप, उसका भी लिंक, सब सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटोशॉप का पूरी एडिटिंग सीरीज़ बनी हुई है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कितना ज़्यादा फर्क, मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। आइज़ अलग से ही दिख रही है भाई, कितनी शार्प दिख रही है, देखना मस्त एक नंबर। अब फिर भी आपको ज़्यादा लगता है तो हम इसकी ओपेसिटी 80% कर देते हैं, ठीक है। ये लो 80%। अब आपको दिखाता हूँ मैं, फ़र्क दिखाता हूँ 10% करके। ये देखो 10% हुई, अब यहाँ पे कर देते हैं 80%। 80% डन है। तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। देखो कितना ही फ़र्क है, मतलब इस फोटो में और इस फोटो में, है कि नहीं। तो ये थी स्किन टच। उसके बाद आप कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो पर जो तीसरा मेथड है वो बताऊंगा आज मैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है, आपको बेसिक फेस क्लियर करना है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह रिंकल्स हैं, ये बेसिक स्टेप है जो आपको पता ही है, हर फोटो में करना होता है रिटचिंग से पहले। अगर नहीं पता वो कैसे करते हैं तो उसी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मैंने वो स्टेप कर रखा है, आपको दिखाया। तो मैं ये जो लेयर 1 है, ये मेरी जो पिंपल्स रिमूवल लेयर है, ये वो वाली लेयर है। इसे मैंने रिमूव कर रखे हैं सारे पिंपल रिंकल, ठीक है। ये देखो ये बिफोर थी, ठीक है, एडिट करने से पहले, रिंकल्स रिमूव करने से पहले, पिंपल रिमूव करने से पहले। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। बिफोर आफ्टर, तो ये मैंने क्लीन कर रखे हैं। अब जो आया था, अब हम मेन स्टेप करते हैं। अब बेशक इसको आपने मर्ज करना है लेयर के साथ तो मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। मर्ज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मर्ज कर दिया हमने। अब दोबारा से हम कंट्रोल या कमांड जे करके
Ctrl J विंडोज़ के लिए, Command J मैक के लिए, तो आप कर सकते हो ऐसे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने बना ली। अब जो ये चीज़ है इसकी हम कर देंगे Ctrl I करके या Command I करके इन्वर्स कर देंगे इसको, ठीक है। अब आप कहोगे तो भूत वर्गी लग रही है, भूत जैसी, क्या है ये, जैसे हम वो देखते थे कैमरा रोल देखते थे उसको नेगेटिव में, वैसे लग रही है ना, तो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। अब जो इसका ये है, इसके बाद हम जाएंगे जो इसका ब्लेंडिंग मोड है इसको कर देंगे हम विविड लाइट, ठीक है। विविड लाइट करने के बाद ये थोड़ी सी और बेकार होगी, आई नो हो जाएगी ठीक, दिक्कत मत लो। अब जो हमने करना है, अब जाएंगे हम फिल्टर में जाने के बाद करेंगे हम हाई पास। अब हाई पास की वैल्यू मेन सारी मैटर करती है, ठीक है। हाई पास की वैल्यू अपने अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग होगी। अब हाई पास आपने कितना रखना है, 20 के बाद उसके बाद अपना 23 भी रख सकते हो, जैसे आपकी फ़ोटो की नीड है वैसे। ज़रूरी नहीं है जो मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ बिल्कुल वैसी रखनी है, थोड़ी कम भी रख सकते हो, थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हो, तो मेरे को जैसे सही लगेगी। ये देखो ज़्यादा हम करते तो ख़राब हो जाती है फ़ोटो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो 20 रख लो या 23 रख लो या 24 रख लो, जैसे ही रखना है आप रख सकते हो। तो मेरे को जहाँ जो ठीक लगेगा मैं वैसे रख दूँगा। तो मेरे को 13-15 के अराउंड सही लग रही है, हाँ इतनी ठीक है। तो अब ये थोड़ा आपको दिखने लग गई, ठीक है। अब इसके बाद जो एक और स्टेप है वो करेंगे हम, उसके बाद थोड़ा सा और जादू हो जाएगा। तो दोबारा जाएंगे हम फिल्टर में जाने के बाद ब्लर के जाने के बाद गॉसियन ब्लर में। अब गॉसियन ब्लर कितना रखना है, देखो बिल्कुल ही क्लियर दिखने लग गया हमको। गॉसियन ब्लर ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा वो टेक्सचर से दिखने लग जाएगा। बस इतना रखना है कि आपके जो पोर्स हैं वो विजिबल रहें, ठीक है, ज़्यादा वो ब्लरीनेस ना दिखाए। तो हम रख लेंगे इसके 3 से 5 या 7 के बीच में रख लेंगे, जैसी फ़ोटो की नीड है। मेरा माउस थोड़ा सही काम नहीं कर रहा, वैसे तो इसके फेस पे पहले से ही थोड़ा टेक्सचर है ज़्यादा, तो मैं 7.4 रख ली, ठीक है। जैसे आपकी फ़ोटो की नीड है वैसे रख लेना। बट अब जो हमने ये जो इफ़ेक्ट हमने करे हैं ये हमारा आ गया सारी फ़ोटोज़ पे अप्लाई हुआ है। देखोगे तो सारी फ़ोटोज़ पे अप्लाई हुआ है ये इफ़ेक्ट, ये देखो सब यहाँ पे ब्लर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये फेस पे मतलब स्किन पे होए उसके एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये मास्क वाला ऑप्शन है इस पर हम मास्क पे क्लिक कर देंगे। अगर आप विंडोज़ कर रहे हैं तो ऑल्ट प्रेस करके मास्क वाले बटन पे ऐड लेयर मास्क, या फिर मैक यूज़ करें तो ऑप्शन दबा के तो ये इन्वर्टेड मास्क आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमें क्या करना है, ब्रश लेना है, ब्रश के लिए आप बी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, अपना वाइट है। तो अब हम ब्रश का थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसको चलाते हैं, फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चला रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये अपना बिल्कुल ही स्मूथ कर रहा है स्किन को, बिल्कुल इजी स्टेप है। एक ही लेयर में आपका काम डन हो जाएगा, ज़्यादा कोई अलग अलग लेयर नहीं बनानी। ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा, बस छोटा सा स्टेप है, देख लेना। आप ही का ही फ़ायदा है इसमें, मेरे को तो आता है, मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी पहली बार आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। 1000 सब्सक्राइबर होने में थोड़े से ही रह गए, तो कर दो यार फटाफट 1000 सब्सक्राइबर। वैसे तो शेडो वाले पार्ट पे इतनी नीड नहीं है चलाने की, बट मैं फिर भी चला रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ डिवाइस होते हैं उसमें शेडोज़ भी वो मतलब थोड़ा सा इन्हांस करके दिखाते हैं। अगर फ़ोन में देख रहे हो, अगर लैपटॉप में देख रहे हो, अगर कोई चाहता है कि लाइट शेडोज़ भी सही दिखे तो अपने को सही दिखानी चाहिए ना। यार ये माउस थोड़ा चल नहीं रहा, मेरा दिक्कत हो रही है माउस चलाने में। तो ये अपना हो गया, ठीक है। इतना ही सही वीडियो थी, और मैं अभी बिफोर आफ्टर करके दिखाया दूँ आपको। मैं हाइलाइट्स पे जान के नहीं चला रहा, हाइलाइट्स पे ख़राब कर देगा ये हाइलाइट्स को। तो हाइलाइट्स पे जितना हो उतना दूर रहना हाइलाइट्स से। तो ये अपना हो चुका है।
बाकी अगर आप एक बार जूम इन करके देख सकते हो, अगर कहीं कुछ रहता है तो आप वहाँ पे भी चला सकते हो। ये तीसरा मेथड है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, तो वो देखनी है वो भी देख लेना, वो भी ईजी है, ये भी ईजी है, ठीक है। जिसको जो मेथड सूट करता है वो फोटोग्राफर एडिटर वो करता है, ठीक है। उसके बाद अगर पिंपल रिमूव करने नहीं आते तो मेरी फ़ोटोशॉप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वीडियो है हाउ टू रिमूव पिंपल्स इन फोटोशॉप, वो देख लेना। अगर मोबाइल से पिंपल्स रिमूव करने हैं तो वो भी वीडियो है मोबाइल एडिटिंग में, ठीक है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल भी है गेमिंग का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अभी इस लेयर पे जो फ़ोटो है इस पे काम करने के जो पिंपल्स लेयर है इसकी हम 2 डुप्लीकेट लेयर बना देंगे कंट्रोल J करके, ठीक है। तो अब जो पिंपल्स कॉपी है जो फर्स्ट हमारा आई है इसका हम नाम दे देंगे ब्लर। ये अपनी तसल्ली के लिए ये ब्लर भी आपको ध्यान रहे भाई मैंने किस पे काम करना है, ठीक है। अब ये टेक्सचर दे दिया इसका मैंने, ठीक है। अब जो ब्लर है, ब्लर इमेज पे हमने सबसे पहले काम करना है, हम उसके ऊपर वाली एक बार के लिए ऑफ कर देंगे। तो ब्लर पे हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्लर पे सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फ़िल्टर में जाने के बाद जाएंगे हम ब्लर में जाने के बाद हम जाएंगे गॉसियन ब्लर में हम सिलेक्ट करते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी फ़ोटो है उस पर एक लिमिटेड ब्लर रखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं भाई, अब आप एक कहो कि मैं एकदम ही ब्लर कर देता हूँ, गॉसियन ब्लर कर देता हूँ, ऐसे बना देंगे इमेज, नहीं ऐसा नहीं करना। इसमें इतना एक ब्लर रखना है कि आपकी फ़ोटो जो है थोड़ी सी धुंधली हो जाए, भाई दिखे ना, उसमें ऐसे दिखे भाई फोकस नहीं हुआ कि तो बस इतनी सी हमने वो रखनी है, ब्लर रखना है। तो मेरे लिए 3.1338 वो फ़ोटो के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो में कितनी शार्पनेस है, तो मैं 3 ऐड कर लेता हूँ, 3.4, ठीक है। अब इसके बाद जो करना है, ये तो हमने ब्लर ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब टेक्सचर पे जाना, टेक्सचर लेयर एक्टिवेट करते हैं। टेक्सचर पे जाने के बाद हमें जाना है इमेज में जाने के बाद अप्लाई इमेज में, और यहाँ पे जो मर्ज्ड है, मर्ज्ड में से हमें ब्लर वाली सिलेक्ट करनी है। देखो इसलिए मैं कह रहा था जो नाम आपको याद रहे जो वो रख लेना। तो मैंने ब्लर और टेक्सचर किए क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन हम इन दोनों पे काम करते हैं। तो ब्लर हमने लेयर सिलेक्ट करनी है, मतलब जो टेक्सचर से एक नीचे वाली है ब्लर लेयर। उसके बाद जो यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है ब्लेंडिंग मोड, इसको हमने कर देना सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट कहाँ है, सब्ट्रैक्ट थोड़ा डिवाइड पे क्लिक हो गया, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करना हमने। तो ये सब्ट्रैक्ट पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, अगर आपके न्यू लैपटॉप है या कुछ भी न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो उसमें माइट भी ये सेट ना हो, बट मोस्टली में सेट होती है ऑलरेडी। अगर सेट नहीं है तो ये आप वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट है, इन्हीं को ही रखना होता है हमेशा। अगर ये कम ज़्यादा आएंगे तो काम इतना सही नहीं होएगा, ठीक है। ये परफेक्ट वैल्यूज़ हैं, ये डिफ़ॉल्ट आती हैं। अब ये देख लो, लेयर ब्लर सेलेक्ट की, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट मतलब हम टेक्सचर वाली जो लेयर है उसमें हम सिर्फ टेक्सचर रखने हैं, ब्लर जो था उसको हमने निकाल दिया। अब ये सारा जो है ये ग्रे कलर का आ रहा है, ये टेक्सचर है। अभी हम इसको ठीक करते हैं, ग्रे कलर क्यों आ रहा है वो हम ठीक करते हैं आगे। अब टेक्सचर लेयर को हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे जो इसका ब्लेंडिंग मोड है, नॉर्मल से हम कर देंगे इसका लीनियर लाइट। अब ये लीनियर लाइट कर दिया हमने। अब ये फ़ोटो, ठीक है, इन दोनों का अगर हम कंबाइन करते हैं, कंट्रोल G दबाते हैं, कंट्रोल G कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। और देखोगे आप इसको अगर मैं बंद करता हूँ तो वही ले फ़ोटो आ जाती है बन के, ठीक है। तो अब जो ये टेक्सचर लेयर है, टेक्सचर लेयर पे हमने क्या करना है, ये तो हमने कर दिया, ये भी आ गया। अब इसके बाद का जो काम है, एक सेकेंड, मैं ग्रुप डिलीट कर रहा था, वो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। ये लीनियर लाइट रख ली। तो इसके बाद का जो काम है वो मैनुअल होगा। अब ये जो ब्लर और टेक्सचर वाले जो 2 स्टेप हैं, इसके आप एक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एक्शन क्रिएट नहीं करना था तो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं यार, वो देख सकते हो। तो टेक्सचर पे हमने कर लिया काम। अब हम दोबारा ब्लर लेयर सेलेक्ट करेंगे, और ब्लर लेयर सेलेक्ट करने के बाद जो ये स्टेप है ये आपको हर बार मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो क्या करना है, यहाँ से लैसो टूल सेलेक्ट करना है। लैसो टूल सेलेक्ट करने के बाद एक जो काम है अपना मेन काम वो करना है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था पहले कि ब्लर कम देना है, क्यों देना है, वो इसलिए देना है क्योंकि अब हम इसमें दोबारा गॉसियन ब्लर ऐड करेंगे। वो कैसे, ये पहले हमने सिलेक्शन बनानी है, ये सिलेक्शन बना देते हैं।
और ये सिलेक्शन बनाने पे आप यहाँ फेदर चेक कर लेना, आपका फेदर कितना है। मोस्टली अगर आप पहली बार काम कर रहे हो फोटोशॉप में या पहली बार ये फेदर देने जा रहे हो तो मोस्टली 0 ही होता है। तो फेदर हमेशा 25, 30, 35 देना है। और फेदर होता क्या मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड में इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। पहले यहाँ फेदर रख लेते हैं 0। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ फेदर में डिफरेंस क्या होता है 0 में और 25 में अगर फेदर रखते हैं तो क्या होता है। तो ये मैंने फेदर ये रख लिया, ठीक है। अब मैं Q बटन प्रेस करता हूँ तो ये फेदर अगर हम 0 रखते हैं तो ये एजेस जो हैं ये ऐसे आती हैं, इतनी हार्ड आती हैं, ठीक है। अगर हम यही फेदर 25, 30 रखते हैं, मैंने 25 रख दिया, फोटो टू फोटो डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये नहीं है मैंने 25 रखा तो आपने 30 नहीं रखना है, 25 ही रखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मोस्टली आप 25 या उससे ऊपर रखो क्योंकि जिससे स्प्रेड हो सके। अब ये यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बना दी 25 फेदर के साथ। अब ये देखो इसकी जो एजेस हैं ये कितने सॉफ्ट हैं, इससे भी सॉफ्ट हो सकती है। जितना ज़्यादा फेदर रखोगे उतने ज़्यादा ये सॉफ्ट होंगे, ठीक है। व्यू को बंद करते हैं। अब जो ये हमारी सिलेक्शन बन गई, अब इसके बाद क्या करना है, हमें दोबारा जाना फिल्टर पे, ब्लर पे और गॉसियन ब्लर पे। तो गॉसियन ब्लर के बाद हमने जो इसका ब्लर है इसको और बढ़ाना है। अब आप यहाँ पे देखना ब्लर में जैसे बढ़ाऊंगा ये स्किन स्मूथ हो जाएगी। ये ब्लर इस बार भी ये नहीं है भी एकदम ही ज़्यादा रख देना, ऐसे नहीं होगा। ऐसे करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। बेकार सी हो जाएगी मतलब कहने की। अब हमें फ़ोटो टू फोटो देख लेना, इसमें मोस्टली 10, 11, 12 फोटो टू फोटो डिपेंड करता है। अगर आपकी रो इमेज है तो ये वैल्यू ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू जेपेग इमेज, क्योंकि जेपेग और रो में बहुत फ़र्क होता है। जेपेग ऑलरेडी प्रोसेस्ड होती है इमेज, और जो वो है वो रो फोटो होती है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होता कैमरे के थ्रू। तो ये हमने एडिट ये हमने कर दी, वैल्यू रख दी इसकी 7 रख दी। इसके कंट्रोल डी के सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही सारे फेस पे करना है हमने, यहाँ पे भी सिलेक्शन। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो प्रोसेस है ये मैनुअल प्रोसेस है जो लेसो टूल के सिलेक्शन वाला है। अब जो हमने वैल्यू यहाँ रखी थी अगर वही 7 रखनी है, वैल्यू सेम रखनी है, तो फिल्टर में जाओगे तो रीसेंट जो एक्शन होगा हमने रीसेंट करा है वो आ रहा होगा। अगर आप मैक यूज़ करते हो तो इसमें जो कंट्रोल है और कमांड है और F दबा देना, तो जो ये वैल्यू है जो पुरानी रखी थी रीसेंट वही आ जाएगी। एक और बात, अगर आप रो या जेपेग फ़ोटो पे काम कर रहे हो किसी में से, अगर फ़ोटोशॉप में कभी भी आप काम करते हो तो एक बात ध्यान रखना, जो ये ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पे 157% मतलब ये जूम है, जूम कर रखी है। और 100% रखना हमेशा, क्योंकि क्या होता है उससे कि ज़्यादा जो होता है वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्लोज में दिखा दूँ कि आपको स्मूथ हो चुके हैं। अगर हम ज़्यादा जूम करके वो काम करते हैं तो अगर पिंपल रिमूव कर रहे हो तो क्या होता है भाई, अगर आप जूम करके ज़्यादा काम करो तो ऐसा लगेगा भी हाँ आपने बहुत अच्छा कर दिया क्योंकि वो जूम है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन जब जूम आउट करते हो तो कुछ और ही हो होता है, मतलब कुछ गलत हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता जूम इन में, ठीक है। वैसे ही इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना भी आप जब रो होती है रो आप 100 रखना, बाकी जो जेपेग है जेपेग का 100 से कम भी रख सकते हो क्योंकि जेपेग पिक्सल कम होते हैं जेपेग में एज़ कम्पेयर टू रो। अब यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हम कंट्रोल कमांड F कर देंगे और ये हो गई अपनी स्मूथनेस डन। अब यहाँ पे अगर आपको इसकी ब्लरीनेस ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। मेरे को नहीं लग रही तो मैं नहीं करूँगा। तो ये हमारी यहाँ फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो ग्रुप है ये इसका कोई ज़रूरी नहीं है बनाने की, मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाने के बनाया है। तो ये और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है फिर।